अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 3.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है वो है यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपने लॉग टेबल्स को जो है वो यूज़ करना है और उन लॉग टेबल को यूज़ करके आपने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें जो है वो गिवन है कि आपने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या करना है कि जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है आपने क्या कर लेना है, उससे x के इक्वल जो है वो लेट कर लेना है। ठीक है, क्या है 0.8176 इंटू 13.64। ठीक है, अब जो है वो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों साइड पे जो है वो हम लॉग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सिर्फ एक साइड पे आपने लॉग नहीं लेना, दोनों साइड्स पे जो है वो आप लॉग लेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आप लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग, और उसके बाद जो भी आपकी वैल्यू गिवन थी आपको वो सारी वैल्यू आपने जो है वो राइट डाउन कर देनी है। ठीक है, इंटू 13.64। ठीक हो गया। अब log x जो है ये तो एज इट इज़ ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे लॉग का फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे जिसके अकॉर्डिंगली क्या था कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा हो तो दोनों नंबर्स के साथ जो है वो लॉग सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई की जगह हम प्लस का साइन जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ सेपरेटली लॉग अप्लाई करेंगे, इसके साथ सेपरेटली अप्लाई करेंगे और दोनों के दरमियान जो है वो प्लस का साइन यूज़ करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से, लॉग 0.8176। ठीक है, और लॉग 13.64 और मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें क्या है कि इनकी वैल्यूज़ जो है वो लॉग की दोनों की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लॉग ऑफ x जो है वो हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि इसमें हमें जो है वो लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है और टेबल को यूज़ करके जो है वो करनी है। और हमें जो है वो दो चीज़ें जो हैं वो चाहिए होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स चाहिए होती है। ठीक है, और एक मैंटीसा जो है वो चाहिए। ठीक है, तो करैक्टरिस्टिक्स हमारा क्या होता है कि हम पॉइंट को जो है वो देखते हैं कि कितना हम मूव करवा सकते हैं कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट जो है वो नॉन डिजिट ज़ीरो आए डेसिमल के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे अगर अभी हम देखें तो हमारे पास जो डिजिट आ रहा है वो क्या है, हमारे पास ज़ीरो है। ठीक है, तो हम मतलब हमें इसको मूव करवाना पड़ेगा, तो हम इसको यहाँ पे मूव करवाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट मूव करवाएंगे तो हमारे पास जो डिजिट आ जाएगा वो नॉन ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स हो जाएगी। ठीक है, और हम देखें अगर लेफ़्ट से जो है वो राइट की तरफ मूव करेंगे तो करैक्टरिस्टिक्स जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, और राइट से जो है वो लेफ़्ट मूव करेंगे तो करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हमने क्या किया है कि लेफ़्ट से जो है वो राइट मूव करवाया पॉइंट को, एक पॉइंट जो है वो हम मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और नेगेटिव को शो करवाने के लिए आपने क्या करना है, ऊपर बार लगा लेनी है। अब आपने क्या फाइंड करना है, इसका मैंटीसा फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंटीसा आप कैसे फाइंड करेंगे, ये एक हम सेपरेट पेज ले लेते हैं रफ वर्क के लिए। ठीक है, 81 है ना। ठीक है, 8176 है, 8176। ठीक है, तो क्या है कि आपने 81 रो में जाना है। ठीक है, उसके 7 कॉलम में पहले आपने देखना है। ठीक है, फिर आपने उसके 6 कॉलम में देखना है। ठीक है, और वो दोनों वैल्यूज़ जो है वो नोट करनी है। तो अब हम जो है वो लॉगरिथम टेबल की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 81, तो 81 के हमें 7 में देखना था ना। ठीक है, ये वाली हमारे पास रो होगी और कॉलम हमारे पास क्या है, 7 कॉलम। तो ये हमारे पास देखें 7 कॉलम है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 81 के क्रॉस 7 कॉलम में कौन सी वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये देखें यही हमारे पास 7 कॉलम बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 9122 आ रही है। ठीक है, तो अब अपने पास नोट कर लेते हैं 9122। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि 81 के ही जो हमारे पास डिफरेंस वाला टेबल है उसके हमने 6 कॉलम में जो है वो देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 81 था ना और ये इसका डिफरेंस कॉलम है, तो डिफरेंस कॉलम में जो 6 है। ठीक है, डिफरेंस कॉलम में हमने 6 नंबर कॉलम में जो है वो देखना है। ठीक है, और 81 के क्रॉस जो है वो हमने देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 81 आ रहा है। ठीक है, देखें, और ये हमारे पास जो है वो 6 नंबर कॉलम है, आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या वैल्यू हमारे पास आ रही है, इसमें 3 आ रही है, तो ये हमने जो है वो नोट डाउन कर लेना है, अपने पास 3 आ रही है। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, सिंपली ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 9125 जो है ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। करैक्टरिस्टिक्स जो हमने फाइंड आउट की थी वो वैसे ही लिखनी है और पॉइंट के बाद जो हमने मैंटीसा फाइंड आउट किया
वो हम राइट डाउन कर देंगे, जो कि क्या है 9125 है, ठीक है। प्लस का साइन एज इट इज़ आएगा। अब इसका भी हमने वैसे ही फाइंड करना है। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप देखें कि हमने क्या कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है कि आपका जो डेसिमल है उसके बाद एक जो है वो आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखें डेसिमल से पहले हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको कितना मूव कर सकते हैं, एक ही जो है वो मूव कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल से पहले हमारे पास सिर्फ जो है वो एक जो है वो नॉन डिजिट ज़ीरो रह जाएगा, ठीक है। और हम राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब हम इसका मेंटीसा जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मेंटीसा क्या से फाइंड करेंगे, 1364 है ना, ठीक है, कि 13 के टेबल में, ठीक है, 13 रो में जाके हम 6 कॉलम में देखेंगे और फिर डिफरेंस वाले टेबल में जाके 4 वाले कॉलम में चेक करेंगे, ठीक है। तो ये पास 13 है, ठीक है। तो 13 के हमने किस में देखना था, 6 वाले कॉलम में देखना था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1335 आ रहा है। इसको हम नोट करते हैं अपने पास, यहाँ पे नोट कर लेते हैं 1335, ठीक है। और अब 13 के ही जो डिफरेंस वाला टेबल है उसके 4 कॉलम में हमने देखना है, ठीक है। 3 वाला, ठीक है, हमारे पास टेबल है और इसका जो डिफरेंस वाला टेबल है ये है, ठीक है। डिफरेंस में 4 कॉलम, ठीक है, 4 कॉलम में हमने देखना है, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है 13। तो ये हमने 13 नोट कर लिया। अब इन दोनों को सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 8431। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1348, ठीक है। ये हमारे पास मेंटीसा आ गया इसका। तो यहाँ पे हम जो है वो अब राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और जो मेंटीसा है वो पॉइंट के साथ हम राइट डाउन कर लेंगे, जो कि आ रहा है 1348, ठीक हो गया। कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो नेगेटिव बार है, ठीक है, इसको आपने -1 के साथ लिखना है, ठीक है। बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, 0.9125 वो आ जाएगा और प्लस 1.1348 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे सबको तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.0473, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन गिवन था उसमें हमने जो है वो एक्स के इक्वल लेट किया था, ठीक है। तो अब इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग जो है वो लेना पड़ेगा दोनों साइड पे, ठीक है, तभी हम इस ब्लॉक को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटी लॉग लेंगे, राइट साइड पे भी हमने जो है वो एंटी लॉग ले लेना है, ठीक है। एंटी लॉग और लॉग ऑफ एक्स ऐसे ही आ जाएगा। और इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पे लिया और राइट साइड पे भी हम ले लेंगे एंटी लॉग ऑफ 1.0473, ठीक है। तो ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपली हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें एंटी लॉग जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे कि पॉइंट के बाद हमने देखना है जो हमारे पास क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद आ रहा है हमारे पास 04, पॉइंट के बाद आ रहा है हमारे पास 0.0473, ठीक है, 0.0473, ठीक है। तो 0.04 के आपने रो में जाके 7 कॉलम में देखना है, ठीक है। और फिर जो डिफरेंस वाला कॉलम है उसमें फिर आपने 3 नंबर जो कॉलम है उसमें देख के वैल्यू जो है वो नोट कर लेनी है। और अब याद रखिएगा एंटी लॉग वाला टेबल जो है उसमें आपने वैल्यूज़ जो हैं ये देखनी है। तो अब हम एंटी लॉग वाले टेबल की तरफ मूव करते हैं और वहाँ से ये वैल्यूज़ जो हैं वो देखते हैं। एंटी लॉगरिथम टेबल है और ये हमारे पास 0.04 है, तो 0.04 की रो में हमने आ गए हैं और हमने अब 7 कॉलम में देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 1114, ठीक है। इसको हम जो है वो नोट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1114 आ रहा है, ठीक है। आगे हमने जो है वो 3 कॉलम में भी देखना है, ठीक है। तो ये जो इसका मेन डिफरेंस वाला कॉलम है इसके यहाँ पे 3 में देखें, ठीक है, इसी रो के अगेंस्ट, ठीक है, 0.04 रो के अगेंस्ट ही देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रही है, 1 वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसको आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये क्या बनेगा, 1115 जो है वो बनेगा, ठीक है, 1115, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास 1 हमने छोड़ा था इसको देख के आपने पॉइंट लगाना है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो आप जो है वो 2 डिजिट छोड़ के जो है वो पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज 0.0473 होता तो फिर आप क्या करते, 1 डिजिट छोड़ के जो है वो पॉइंट लगाते। फिर आप कैसे लगाते, ये आपके पास वैल्यू आ रही थी ना, तो आप 1 डिजिट छोड़ के जो है वो पॉइंट लगाते, ठीक है। तो अगर 0 है तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, अगर 1 है तो 2 डिजिट, 2 है तो फिर 3 डिजिट, ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे देख के जो है वो पॉइंट मेंशन करना है। तो ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो है वो हम पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इसको भी जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल, ठीक है। तो x इज इक्वल टू
789.5 और पावर क्या आ जाएगी 1/8। ठीक है, अब दोनों साइड पे जो है वो हम क्या ले लेते हैं, इसके लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया, ये हमने राइट डाउन किया। अब इसके बाद हम लेफ़्ट साइड पे जो है वो भी लॉग ले रहे हैं और राइट साइड पे भी जो है वो हम लॉग ले रहे हैं 789.5 एंड पावर जो है वो क्या आ जाएगी 1/8। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लॉग का लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली क्या था कि अगर पावर आ रही है तो उसे हम लॉग से पहले जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 इंटू लॉग ऑफ 789.5। log ऑफ x इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, ऐसे ही आएगा। अब जो है वो हमें इसका जो है वो लॉग जो है वो फाइंड करना है। तो इसका लॉग हम कैसे फाइंड करेंगे, कि हमें लॉग फाइंड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा। पहले करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। और करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होती है कि हमने देखना होता है कि हम पॉइंट को जो है वो कितना मूव कराएं कि पॉइंट से पहले हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा हो और वो डिजिट जो है वो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, तो अभी आप देखें कि पॉइंट से पहले हमारे पास कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं। तो हम पॉइंट को कितना मूव कर सकते हैं, 1 2 यहाँ तक मूव कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके बाद आप देखें यहाँ पे जब मूव करेंगे तो इससे पहले आप देखें हमारे पास एक डिजिट आ रहा होगा और वो डिजिट जो है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो हो रहा होगा। ठीक है, 2 डिजिट तक जो है वो अपने डेसिमल को मूव कर सकते हैं। ठीक है, और हम जो है वो राइट से लेफ्ट मूव करवा रहे हैं तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, ये 2 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हम इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे। और मैंटीसा हम किस तरीके से जो है वो इसका फाइंड करेंगे कि 7895 है ना। ठीक है, तो क्या है कि 78 जो हमारे पास रो है, ठीक है, लॉग वाले टेबल में जाके 78 जो रो है उसके हमने 9 कॉलम में देखना है और फिर उसी के अगेंस्ट जो हमारे पास डिफरेंस कॉलम आ रहा है उसमें हमने 5 नंबर कॉलम में जो है वो देखना है और इसकी वैल्यू जो है वो नोट करके हम मैंटीसा जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लॉगरिथम टेबल में जाते हैं कि 78 हमारे पास रो आ गई। ठीक है, और 9 कॉलम, ये हमारा लास्ट वाला जो कॉलम होता है ये होता है। ठीक है, तो 78 और ये हमारा 9 कॉलम, तो ये हमारी थी 8971। ठीक है, इसको हम नोट करते हैं 8971। ठीक है, इसी के अब हमें जो है वो 5 जो हमारा डिफरेंस वाला कॉलम है उसमें जाके हमें 5 नंबर कॉलम में देखना है। ठीक है, ये देखें हमारा डिफरेंस वाला कॉलम है और इसमें हमने 5 में जो है वो देखना है इसी रो के। ठीक है, 78 वाली जो रो है ना उसमें हमने 5 में देखना है। तो ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, ये 4 कॉलम है और ये 5 कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, इसकी 3 वैल्यू आ रही है, ये हमने नोट कर लेनी है। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 8974 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंटीसा फाइंड हो गया 8974। ठीक है, अब इसको हम राइट डाउन करेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद अपने मैंटीसा को राइट करेंगे, क्या आ रहा था 8974 आ रहा था। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को जो है हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया 0.3622। ठीक है, अब क्या है कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन को एक्स के जो है वो इक्वल लेट किया था। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस लॉग को ख़त्म करना पड़ेगा और लॉग को ख़त्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग जो है वो लेना पड़ेगा दोनों साइड पे। ठीक है, तब भी हमारा जो ये लॉग है ये ख़त्म हो सकता है। तो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर देना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम एंटी लॉग ले लेंगे। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.3622। तो ये एंटी लॉग और लॉग कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो x जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा। अभी हम एंटी लॉग वाले टेबल में जाके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, हमारे पास क्या है 0.36 रो में जाके हमने 2 वाले कॉलम में देखना है और फिर डिफरेंस वाले में हम जाके जो है वो 2 कॉलम में देखेंगे, इस 36 के अगेंस्ट ही जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो 0.36 देखते हैं हम एंटी लॉग टेबल में हमने 0.36 में आके जो है वो ये 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम है, 2 कॉलम में हमने वैल्यू नोट कर ली है जो कि हमारे पास क्या है 2301 है। नोट कर लेते हैं 2301। ठीक है, फिर आगे इसी में जो है वो डिफरेंस वाले टेबल में जाके 2 वैल्यू हमने देखनी है। ठीक है, 6 वाला टेबल था, इसमें जो डिफरेंस वाला कॉलम है ये पहला 1 और ये 2। ठीक है, तो इस 2 में जाके आपने वैल्यू नोट कर लेनी है। तो ये हमारे पास क्या आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे जो हमने लिखा था इसमें हम 1 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2302। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एंटी लॉग की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो x किसके इक्वल आ गया 2302।
02 के, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास, हम इसको देख के जो है वो अपना पॉइंट डिसाइड करते थे कि हमारा पॉइंट जो है वो क्या आएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0 है, ठीक है, तो हम मीन कि हमारे पास एक डिजिट के बाद जो है वो हमने पॉइंट लगा देना है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई। स्टूडेंट, अब हमें थर्ड पार्ट जो है वो ये गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमें क्वेश्चन है उसे हम लेट कर लेंगे x के इक्वल, ठीक है, 0.678 इंटू 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि दोनों साइड पे जो है वो लॉग लेना है अगर इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड पे भी हम लॉग लेंगे और राइट साइड पे भी जो है वो हम लॉग लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। और राइट साइड पे भी हम लॉग लेंगे तो लॉग लिख के जो भी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सारा हमने एज इट इज लिख देना है। 0.678 इंटू 9.01 डिवाइडेड बाई 0.0234, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जो है वो लॉगरिथम के लॉ अप्लाई करेंगे जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो क्या है कि अगर हमारे पास ये देखें डिवीजन हो रही है तो हम क्या करेंगे कि log जो है वो सेपरेटली अप्लाई करेंगे, ऊपर वाले वैल्यूज़ के साथ अलग और नीचे वाले के साथ अलग, और डिवीजन की जगह माइनस का साइन जो है वो यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से log ऊपर वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेते हैं। 0.678 इंटू 9.01 के साथ हमने log सेपरेट कर दिया, ठीक है। और log जो नीचे वाली वैल्यू है उसके साथ हमने log जो है वो सेपरेट कर लिया और डिवाइड हो रहा है तो इसलिए दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस वाला साइन जो है वो आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है और उनके ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा है, तो दोनों वैल्यूज़ के ऊपर सेपरेटली लॉग अप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई की जगह जो है वो प्लस आ जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये log 0.678 हो जाएगा, ठीक है, एंड log 9.01 हो जाएगा और मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन यूज़ कर लेंगे, माइनस log ऑफ 0.0234 जो है एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो है वो हम सब की बारी बारी जो है वो वैल्यू फाइंड करेंगे log की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा। और करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि हम पॉइंट को अपना कितना मूव करें कि हमारे पास जो पॉइंट से पहले जो डिजिट होना चाहिए वो नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि अभी हमारे पास जो डिजिट आ रहा है पॉइंट से पहले वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पॉइंट को मूव करेंगे, ठीक है, तो उससे पहले जो हमारा डिजिट आ रहा होगा वो क्या है, नॉन ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हम एक जो है वो प्लेस इसको मूव कर सकते हैं और हम लेफ़्ट से जो है वो राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हाँ, एक हमने जो है वो मूव करना है और लेफ़्ट से राइट मूव करना है, तो इसके ऊपर क्या शो करेंगे, बार जो है वो शो करेंगे, ठीक है। अब इसके जो है वो हमने क्या फाइंड करना है, मैंटीसा, ठीक है। मैंटीसा कैसे फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, 678 है ना, ठीक है, 678 मीन कि हमने क्या करना है, लॉग के टेबल में जाना है और 67 जो रो है उसके जो कॉलम नंबर 8 है उसमें हमने वैल्यू चेक करनी है कि क्या जो है वो लॉग के टेबल में 67 वाली रो है, ठीक है। और इसमें हमने किस में देखना है, 8 कॉलम में देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 8312 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम राइट डाउन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, 8312 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंटीसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस मैंटीसा को जो है वो हम पॉइंट के बाद जो है वो राइट डाउन करेंगे, ठीक है। लाइक जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स था वो, उसके बाद पॉइंट और मैंटीसा जो था वो क्या आ रहा था, 8312 आ रहा था, ठीक है। तो इसका हमने जो है वो लॉग फाइंड आउट कर लिया। प्लस का साइन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर हम देखेंगे तो इसका हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ देखें पॉइंट से पहले हमारे पास जो डिजिट आ रहा है वो ऑलरेडी जो है वो क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, 0 हो गया। अब जो है वो हम इसका मैंटीसा फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंटीसा हम फाइंड करने के लिए यहाँ अपनी वैल्यू राइट डाउन करते हैं जो कि क्या है, 901 है, ठीक है, 901 है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमने लॉग के टेबल में जो है वो 90 रो में जाना है और उसके फर्स्ट कॉलम में वैल्यू जो आ रही होगी वो हमने नोट कर लेनी है। इस रो में हम लोग आ गए, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये 0 होता है, ठीक है, और ये वाला फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू नोट कर लेनी है जो कि हमारे पास क्या आ रही है, 9547 आ रही है, ठीक है।
तो यहाँ हम क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद जो है वो वैल्यू राइट डाउन कर देंगे, जो हमारे पास क्या आ रही थी 9547 आ रही थी, तो ये इसका भी जो है वो लॉग फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब इस नेक्स्ट का देखें तो इसमें इसका भी हमें जो है वो लॉग फाइंड करना है, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो कितने पॉइंट हम मूव करवा सकते हैं 1, यहाँ मूव करवाएंगे तो अभी हमारे पास जो है वो 0 ही आ रहा होगा, नॉन डिजिट 0 आ रहा है, तो मतलब हम यहाँ तक इसको मूव करवा सकते हैं, क्योंकि उसके तो जब यहाँ तक मूव करवाएंगे तो उससे पहले हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ये जो है नॉन जीरो डिजिट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट हम मूव करवा सकते हैं अपने डेसिमल को, और हम लेफ्ट से राइट जो है वो मूव करवा रहे हैं, इसलिए ये 2 के ऊपर जो है वो क्या शो होगी, बार शो होगी। ठीक है, और अब इसका मैंटीसा फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम वैल्यू जो है राइट डाउन करते हैं। यहाँ पे क्या है 2 3 4 है। ठीक है, 2 3 4 मीन 23 वाली रो में जाके हमें 4 नंबर कॉलम में जो है वैल्यू देखनी है कि क्या वैल्यू आ रही होगी। 23 रो है, इसके हमने 4th कॉलम में देखनी है, 0 1 2 3 और ये 4 कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 3 6 9 2 आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैंटीसा हो जाएगा। तो हम मैंटीसा हो जाएगा तो हम राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट लगा के 3 6 9 2। ठीक है, तो हमने इसका भी जो है वो लॉग फाइंड कर लिया। अब हम इसको कैलकुलेटर पे हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है 1 के ऊपर बार आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास, इसको हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस के बाद बाकी जो वैल्यू है वो लिखेंगे, जो कि क्या है 0.8312 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एज इट इज़ आएगा 0.9547। ठीक है, माइनस, ठीक है स्टूडेंट, तो इस 2 बार का क्या मतलब है कि ये क्या होगा -2 होगा। ठीक है, और प्लस के साथ बाकी वैल्यू हमने जो है वो राइट डाउन कर लिया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है वो ये आ गया। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन था उसे x के इक्वल किया था, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एंटी लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि एंटी लॉग से ही जो है ये लॉग कैंसल आउट होगा। ठीक है, तो हम एंटी लॉग ले लेंगे दोनों साइड के ऊपर। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। यहाँ पे हम एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग इनटू लॉग ऑफ x। ठीक है, इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.4167। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू किसके आएगा। अब हमें इसका एंटी लॉग जो है वो फाइंड करना है। हमारे पास क्या आ रही है पॉइंट, ठीक है, आपने पॉइंट से पहले वाली जो है उसको छोड़ देना है, बाकी सारी वैल्यूज नोट कर लेनी है। 0.4167 है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग के टेबल में जाना है। ठीक है, वहाँ पे आपने 0.41 का जो आपकी रो है उसमें जाके आपने 6 कॉलम में देखना है। ठीक है, और फिर उसी के जो डिफरेंस वाला कॉलम है, डिफरेंस वाला जो कॉलम आपको गिवन है उसके आपने 7 में जो है वो देखना है। ठीक है, ये देखें कि ये हमारे पास 0.41 है। ठीक है, तो इसके हमें 6 वाले जो है वो कॉलम में देखना है, तो ये 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारा 6 वाला कॉलम है, क्या वैल्यू आ रही है 2606 आ रही है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 2606 जो है वो आ रही है वैल्यू। ठीक है, आगे जो है वो डिफरेंस वाले टेबल में जो है वो 7 कॉलम में हमने इसकी वैल्यू देखनी है। हमारे पास 0.41 है। ठीक है, इसमें हमने जो 7 वाला ये आगे डिफरेंस वाला टेबल है ना, इसमें 7 कॉलम में देखना है, ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये देखें इसके अगेंस्ट ही जो हमारे पास ये 7 कॉलम है, इसमें क्या वैल्यू आ रही है 4 वैल्यू आ रही है, तो ये भी हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसको जो है वो अब हम ऐड करते हैं 2606 एंड 4, तो ये क्या हो जाएगा 10 0 और 1 1 6 एंड 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2610 जो है वो इसका एंटी लॉग आ गया 2610। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास क्या आ रहा है कि इसको देख के हमने पॉइंट लगाना होता है, तो ये हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, तो मीन हम 3 डिजिट छोड़ के जो है वो पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 डिजिट छोड़ के जो है वो हमने पॉइंट लगाना है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो है फाइंड आउट हो गई है।
नोट की थी वो हमारे पास ये थी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रही है, 32 आ रही है। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, 0 8 99 एंड 32 को, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 11, 1 कैरी हो जाएगा एंड 13 तो 3 लगेगा एंड 1 कैरी एंड 9 एंड 0, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 0931 जो है वो हमारे पास मेंटीसा इसका आ गया। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने पॉइंट के बाद इसका मेंटीसा जो है वो राइट डाउन कर दिया। अब हमने यहाँ क्या किया कि इस वैल्यू को जो है वो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 7 से डिवाइड किया तो ये आ गया, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए तो हमें लॉग को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए हमने एंटी लॉग ले लिया, ये जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। किस तरीके से कि हमारे पास जो है 0.09 है, ठीक है। 0.09 की रो में जाके हमने जो है वो 9 कॉलम में देखना है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास डिफरेंस वाला टेबल है उसके फिर हमने जो है टेबल डिफरेंस वाला जो कॉलम्स हमें गिवन है उसमें हमने 9 नंबर कॉलम में जो है वो देखना है कि क्या वैल्यू जो है वो आ रही है, ठीक। देखें कि ये 0.09 जो है हमारे पास रो है और इसके हमने 9 कॉलम में देखना था, ठीक है। तो ये हमारा इसका जो है वो 9 कॉलम आ रहा है, तो क्या वैल्यू आ रही है, 1256 आ रही है, ठीक है। इसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ अपने पास, ठीक है, 1256। अब हमने जो है डिफरेंस वाले टेबल में जाके 9 कॉलम में जो है वो देखना है, 0.09 ही है, ठीक है। और ये इसका डिफरेंस वाला टेबल है, तो इसके डिफरेंस वाले टेबल में हमने जो 9 कॉलम में क्या वैल्यू आ रही है, 3, क्या क्या आ रही थी, 3। इन दोनों को जो है अब ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 1259 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एंटी लॉग आ गया 1259, ठीक है। और इस ज़ीरो को देख के हम पॉइंट का जो है वो डिसीजन करेंगे, ज़ीरो है इट्स मीन के पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद हमने लगाना है। तो ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर को नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।